मथुरा थाना बलदेव क्षेत्र में बलदेव पब्लिक स्कूल में नर्सरी में पढ़ने वाली 3.5 साल की मासूम छात्रा के साथ अश्लील हरकत का मामला सामने आया। पीड़िता जब घर पहुंची तो उसके प्राइवेट अंग के पास से खून निकलता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद पीड़िता की मां ने इसकी जानकारी अपने भाई को दी, जिसके बाद पीड़िता का मामा उसे लेकर थाना बलदेव पहुंचा। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि जब उनकी बेटी घर पहुंची तब वह रो रही थी और उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। उसके साथ स्कूल में कुछ गलत हुआ है। इस मामले में पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मामले में पुलिस की लापरवाही कार्यवाही के चलते आज सोमवार को पीड़िता के परिवारजन हाथों में न्याय दो की लिखी हुई तख्तियां लेकर 100 से ज्यादा लोग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने न्याय दिलाने की गुहार लगाई। इस दौरान पीड़ितों ने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस पर लगाया लापरवाही बरतने का आरोप। एसएसपी ने दिया कार्यवाही का आश्वासन। पीड़िता के परिवार के साथ एसपी ऑफिस पहुंची कांग्रेस महानगर अध्यक्ष यतीन्द्र मुकद्दम ने बताया कि इस घटना को हुए 6 दिन हो गए हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। ये किस मानसिकता की सरकार है? एक तरफ कहती है कि बहन बेटियों की सुरक्षित है, दूसरी तरफ एकदम मासूम के साथ हुई घटना में कार्यवाही नहीं कर रही है। कांग्रेस नेता राजन पाठक ने कहा कि वह केवल इस मामले में एसएसपी ने दिया कार्यवाही का आश्वासन। पीड़िता के परिवार के साथ एसपी ऑफिस पहुंची कांग्रेस महानगर अध्यक्ष यतीन्द्र मुकद्दम ने बताया कि इस घटना को हुए 6 दिन हो गए हैं। कांग्रेस नेता राजन पाठक ने कहा कि वह केवल इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं। पीड़ितों से मिलने के बाद एसएसपी श्लोक कुमार ने आश्वासन दिया कि इस मामले में जो अब तक जांच की गई, सीसीटीवी देखे गए, उसमें ऐसा कुछ विशेष नहीं मिला। पीड़ित परिवार में आरोप लगाया कि सीसीटीवी कैमरे से छेड़छाड़ की गई है, इसकी जांच की जा रही है। फोरेंसिक से भी जांच कराई जाएगी। परिवार के साथ पुलिस बैठकर सीसीटीवी फुटेज देखेगी। हम लोग इंसानियत ना खोज वो उन्होंने मान ली ना सब, वो बता रहे हैं बंदी। अब ऐसा है सीसीटीवी कैमरे से तो सामने रहेंगे। सीसीटीवी में हम जानते हैं पूरी बात सीबीआई जांच करेगी। सुनो एक कागज ले लो, चलो अरे मुकेश जी सीबीआई जांच करेगी, हमें कुछ नहीं पता है। सुन लो करानी थी तो हमारे पास नहीं आए थे सर। राहुल गांधी ने कितने लोग आए? राहुल गांधी ठीक है, तू कुछ चाहना है क्या है तो साथ हो गए तो रात को रोजाना में 7 दिन से धमकियां। कभी किसी को भेज रहे हैं, कभी कॉल करवा रहे हैं, खुद कॉल कर रहे हैं रात को 11-11 बजे।
या तो इसका राजीनामा करो इसकी कोई रिकॉर्डिंग है? जी रिकॉर्डिंग है? जी। दे दीजिए। रिकॉर्डिंग जी फोन बाहर है, दे देता हूँ। रिकॉर्डिंग उसकी दे दीजिए, अभी ले आइए। तुम्हारे फोन में होंगी, उन्होंने निकाल के दे दी। कॉल डिटेल दे दी एक तो रिकॉर्डिंग दे दीजिए जो धमकी वाली बात हो। दूसरी सर वो क्लिपिंग कटी हुई बताइए थोड़ा सा। नहीं, वही हम बोल रहे हैं। वो आप चेक कर लें। कटी हुई है, देखिए संदेह पैदा हो मैं वही बोल रहा हूँ। देखिए हम लोग अफवाहों पे ना जाए, हम लोग साक्ष्य पे जाएं, ठीक है? पुलिस का भी काम वही है, आप लोग भी वही चाहेंगे कि जो सही है वो, ठीक है? तो अगर कैमरे में कहीं क्लिपिंग कटी हुई है तो 2 मिनट में पता चल जाना है, ठीक है? तो आपके परिवार का कोई बैठ ले, ठीक है, उसके साथ हम पुलिस वाले लोगों को बैठा देंगे और सीसीटीवी शुरू से अंत तक देखिए जो अभी तक। तो हमारी बात सुनो। वो क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कटी हुई है क्लिपिंग, तो उसे देखेंगे ना, क्लिप कटी हुई है तो संदेह पैदा हो जाएगा, संदेह पैदा होगा तो कार्रवाई होगी। अगर क्लिप कटा हुआ है तो फिर तो सीधे सीधे कार्रवाई हाँ, होनी है। ठीक है? अब अभी तक जो हमको बताया गया उसमें सीसीटीवी फुटेज में बच्ची जहाँ दिख रही है, ठीक है, स्कूल आ रही है और उसके बाद जा रही है, उस समय पूरे टाइम कैमरे में है, ठीक जी। वही अगर कटा हुआ होगा तो आपकी बात 100% सही हो जाएगी, ठीक है? फिर कटा है तो कटेगा कैसे? अपने से तो कटेगा नहीं। मैं वही अभी की बात बोल रहा हूँ, ठीक है? तो अगर वो कटा हुआ है तो फिर 100% फिर उसमें कोई गुंजाइश की बात नहीं रह जाएगी, ठीक है? कड़ी से कड़ी सजा बिल्कुल होगा। बस आपसे इतना ही निवेदन है कि देखो जो भी है ये छोटी छोटी घटनाएं नहीं, छोटी घटना ये बिल्कुल नहीं है। बड़ी धमकियां आ रही हैं तो थोड़ा सा जो है वो मैं बोल तो रहा हूँ, उसकी आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए और वो रिकॉर्डिंग दे दीजिए। एप्लीकेशन दे रहा हूँ सर, और वहाँ के सीसीटीवी कैमरा भी चेक कराइए। वो बलदेव के जो थाना उन्होंने खुद मुझसे धमकी दी मामा एक सेकंड कि अगर आप FIR करते हो तो पहले आपके खिलाफ FIR होगी। मामा एक सेकंड मुझसे बोला था देखिए, बलदेव में जिस तरीके से बलदेव पब्लिक स्कूल में एक मासूम छोटी बच्ची के साथ 3 साल की बच्ची के साथ में जो घिनौना कृत्य किया गया, उसके खिलाफ आज वहाँ का सारा जो गांव और वहाँ के जो सामाजिक लोग हैं, सारे पंचायत के लोग हैं, वो सब यहाँ आए। उनके साथ में कांग्रेस की जिला और महानगर इकाई के भी हम लोग आए। तो ये बड़ा अन्याय हुआ है और इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए सब लोग डीएम साहब के यहाँ गए और फिर SSP साहब के यहाँ आए। लगातार उस गांव में आक्रोश व्याप्त है और गांव में पंचायतें लगातार चल रही हैं क्योंकि न्याय नहीं मिल रहा है छोटी बच्ची को। अगर उस बच्ची को न्याय नहीं मिला, SSP साहब ने आश्वासन दिया है, डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही, क्योंकि उसकी जो रिपोर्ट थी वो भी आज 6वां दिन है उसकी घटना को, लेकिन उसकी ना रिपोर्ट आई, ना स्कूल प्रबंधक के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, ना दोषियों को ढूंढने का कोई वहाँ की पुलिस प्रयास कर रही है। तो मैं ये लोग सब आए हैं और इनको बिल्कुल चेतावनी दी है। और जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि ये लोग, इन लोगों ने कहा है, SSP साहब ने कहा है कि हम आज पूरी कार्रवाई आपको करा के देंगे। जो भी हमारे जिलाध्यक्ष आए कांग्रेस के और सब जो उसके परिवार के लोग थे, उसके परिवार के लोगों ने वहाँ अपनी गुजारिश की और SSP साहब ने आश्वासन दिया है कि तुरंत तो स्कूल प्रशासन के खिलाफ CCTV का जो फुटेज अगर उसका कटा मिला तो तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करने का, FIR करने का काम होगा। दूसरा, लगातार आक्रोश उस गांव में व्याप्त है और उस आक्रोश के खिलाफ मैं समझता हूं कि अगर ये कार्रवाई तुरंत तत्काल 1-2 दिन के अंदर ये कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई स्कूल प्रशासन के खिलाफ और स्कूल को बंद नहीं कराया गया तो निश्चित रूप से ये आक्रोश बहुत बड़ा रूप लेगा। और ये आज पुलिस ने, हमें प्रशासन ने रोक लिया, लेकिन आज मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में सब लोग, कांग्रेस के लोग पूरे जिले में प्रदर्शन करेंगे क्योंकि पीड़ित परिवार के साथ में एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, एक एक कांग्रेस का नेता, एक एक मैं कहूँगा आम जन, क्योंकि ये किसी बच्ची के ऊपर अन्याय हुआ है। जैसे और बच्ची के विधायक ने कही है, पूरन प्रकाश के द्वारा एक शब्द कहा गया है कि जो स्कूल में घटना नहीं घटी है, अन्य जगह की घटना है। देखिए, ये मानसिकता दर्शाता है भाजपा के लोगों की कि किस तरीके से ये भी संज्ञान में आया है कि भाजपा के तमाम लोग इस मामले को दबाने में लगे हुए हैं। पीड़ित परिवार को लगातार धमकियां दी जा रही हैं, लगातार उन्हें परेशान किया जा रहा है। ये एक बार भी SSP साहब से आज लगाई है। SSP साहब ने कहा है कि जिसने भी धमकी दी है उसके खिलाफ मुकदमा तुरंत कायम कराया जाएगा और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा।
न्याय नहीं मिला तो निश्चित रूप से एक मैं समझता हूं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, एक नेता आम हमारे जो पीड़ित परिवार है उसके साथ खड़ा होकर चक्का जाम करने का काम करेगा और भीड़ इन पे सहन नहीं होगी। सर मेरा काम कर रहे हैं ये बहुत जी, आज एसएसपी कार्यालय आए हो, क्या घटना घटित हुई है उसके बारे में एसएसपी साहब ने क्या आश्वासन आपको दिया? घटना को आज 7 दिन हो गए, मेडिकल रिपोर्ट अभी तक नहीं दी है। मेडिकल रिपोर्ट अभी तक नहीं दी है। ये बोल रहे हैं कि कैमरे जाकर देखो। अगर यही बच्ची किसी अधिकारी वगैरह की होती तो 7 दिन लग जाते, 24 घंटे के अंदर ही उसे ढूंढ लेते। कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आज मेरी बेटी है, कल को उस स्कूल में ऐसे ही चलता रहा था, किसी और की भी बेटी होंगी, न जाने कितनी बेटियों के साथ ऐसा होगा। और आरोपी तो आराम से घूमने ही लग रहा है, उसे पकड़ने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। पैसे के बल पर सारे प्रशासन को दबा दिया गया है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जी, आप बलदेव क्षेत्र से आए हो एसएसपी कार्यालय पे, एसएसपी साहब ने आपको क्या आश्वासन पीड़ित के खिलाफ? सर एसएसपी साहब ने हमसे बहुत अच्छी आज हमारी वार्ता हुई है, तो उन्होंने ये कहा है कि शाम तक हम आपको इस चीज़ का दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। लेकिन आप देख लीजिए आज 6वां 7वां दिन है, अगर यही कृत्य किसी मतलब ये मोमडन स्कूल में हुआ होता तो अब तक उसके कॉलेज पे बुलडोजर चल गया होता। आपने देखा होगा कि जब महाराज जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबसे पहले महिला हमारा ही सम्मान है, महिलाओं का हम सम्मान करते हैं। महाराज जी मंच से बोलते हैं कि यदि कोई वारदात छेड़छाड़ इस चौराहे पे होगी तो अगले चौराहे पे यमुनाथ से उसका बेटा हो जाएगा। 7 दिन हो गए, किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आखिर क्यों नहीं हुई है? प्रशासन किसके दबाव में आ रहा है? तो हम पीड़ित बच्ची, इनोसेंट बच्ची है, ये कान्हा की नगरी पूरे हिंदुस्तान में शर्मसार हो रही है। पूरे हिंदुस्तान के कांग्रेस के नेता मुझे जानते हैं, मेरा नंबर है, मुझसे कॉल आ रहा है कि यार मथुरा में ये क्या हो गया। तो हम यहाँ पर अब खुले चुनौती देकर जाते हैं। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो प्रियंका गांधी जी इस बच्ची के घर पर 1-2 दिन में आने वाली है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आखिर न्याय लेकर रहेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक पीछे नहीं हटेंगे। उसको न्याय दिलाना बहुत टफ हो जाता है। हमें एक पैर से अच्छी तरह से पैरवी करनी होती है, खड़े होकर, कैसा भी मौसम हो, लेकिन हमें न्याय तक पहुंचाना होता है। चाहे पैसे हों इनके पास या ना हो, वो न्याय दिलाने का कार्य हम लोगों का, कोर्ट का। लेकिन रही थाने चौकी की बात, एसएसपी महोदय की बात, तो ये पीड़िता है, इनको निष्पक्ष न्याय मिलना चाहिए। और जो भी इनके साथ हुआ है उनको सख्त से सख्त, जो भी आरोपी हैं, जितने भी एक्यूज्ड हैं जिन्होंने गलती की है, उनको सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई के तहत जिला कारागार भेजा जाए। उसके बाद माननीय न्यायालय के सुपुर्द किया जाए। जो भी है इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी कर इस मुकदमे की पैरवी कर बड़ी बारीकी से पैरवी कर जो आरोपी, इसमें एक भी आरोपी नहीं बचना चाहिए। और 5 साल की 6 साल की लड़की को तो देवी का रूप माना जाता है। और 3.5 साल, मात्र 3.5 साल की बच्ची के साथ इस तरीके की घटना, वो मैंने सारा देखा है, उसका वीडियो देखा है। देख के मुझे देखा नहीं जा रहा, मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं। पीड़ित जो माँ है, एक बेटी की माँ जिसने अपनी बेटी को जन्म दिया। आज बेटियों को इसलिए बचाया जा रहा है देश में कि इनके साथ ये घिनौनी घटना हो, लेकिन ये गलत है। हमारा न्याय और हमारे जो योगी मोदी जी हैं उन तक भी आवाज पहुंचेगी। ऐसा नहीं होगा, इनको न्याय जरूर मिलेगा। टाइम लग रहा है लेकिन समय पे न्याय जरूर मिलेगा। समय आ गया न्याय का। हाँ मैडम, ये घटना हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे 3.5 साल की बच्ची के साथ में? मैं चौधरी सुजाता सिंह, और ये जो दुर्घटना हुई है बहुत ही शर्मनाक है। इससे ज़्यादा शर्मनाक होगा क्या? एक मात्र 3.5 साल की बच्ची जिसे ये भी नहीं पता कि दुनिया होती क्या है, दुनिया के बारे में जानकारी नहीं है, जिसके शरीर का विकास तक नहीं हुआ, उसके साथ और वो भी स्कूल के अंदर हुई है। और स्कूल प्रशासन आज इस बात से नकार रहा है, ये कह रहा है कि ये दुर्घटना हमारे स्कूल में नहीं हुई है। तो ये और भी ज़्यादा शर्मनाक है। अगर इस क्षेत्र के विधायक हैं या कोई भी नेता है, अगर इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि उनके घर में भी छोटी छोटी बच्चियां, बहन, बेटियां हैं। अरे आज आप विधायक हो, आप अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन ये दुर्घटना कभी भी कहीं भी हो सकती है। तो इससे ज़्यादा शर्मा। और आज हम बच्ची की माँ मेरे साथ है, उसका पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा है, और हम इनके साथ पूरी तरीके से खड़े हुए हैं और इनको न्याय दिलाएंगे। और इस देश में इस तरीके, देखिए योगी मोदी का शासन की बात
बात नहीं है, बात इसकी है शासन प्रशासन कोई भी हो, इंसानियत की बात आती है, पार्टी की बातें नहीं आ रही। कोई भी पार्टी हो, इंसानियत तो इंसानियत है। एक छोटी सी बच्ची के साथ इतना बड़ा घिनौना कृत्य हुआ है, पर उसमें उनके माँ बाप की भी सुनी नहीं जा रही। उनसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप स्कूल के अंदर आओगे तो आपको अरेस्ट करवा दिया जाएगा, आपके ऊपर मुकदमे। अरे भैया, इससे ज्यादा मुकदमा क्या चलेगा? उसकी तो जीवन वैसी मुकदमा चल गया जिसकी बच्ची के साथ। आज योगी मोदी की सरकार में 4 साल की बेटी के साथ घटना घट गई और कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर भाजपा के नेता का किसी का बयान नहीं आया। इसको लेकर आप क्या कहेंगी? यही दुर्भाग्य है, ये शर्मनाक है। देखिए, मोदी जी घर घर तो नहीं जा सकते, लेकिन वो कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं और बेटियों के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अगर कोई घिनौनी मानसिकता वाला व्यक्ति अगर इस तरीके की हरकत करता है तो उसके सजा के लिए प्रावधान है, नारी शक्ति है, सजा मिलेगा और हम उसके साथ खड़े हैं, सभी इनके साथ हैं। पीड़ित परिवार थाना FIR कराने जाता है तो उनको ही धमकियां दी जाती हैं। हाँ, ये गलत है, इस पे ध्यान देना चाहिए। प्रशासन अगर इस तरीके की गलती कर रहा है तो इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी बिल्कुल और होगी रिक्वेस्ट है। पूरा परिवार उनके साथ, हम सब उनके साथ खड़े हैं, तभी निष्पक्ष जांच हो जाती होती है। और अगर हमें धरना देना पड़ा, स्कूल बंद करवाना पड़ा तो स्कूल भी बंद होगा। जितने भी आप माननीय विधायक अगर उनके साथ हैं तो माननीय जो विधायक साहब हैं उनके लिए भी कार्रवाई होगी, नारी शक्ति करेगी। मधु ठाकुर, महिला राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गांव की ओर, उनके पास भी जाके इस बात की विवेचना करेगी, उनसे पूछेगी कि आपने ऐसा शर्मनाक आवाज क्यों उठाई कि वो ऐसा कृत्य नहीं हुआ है। अगर स्कूल में नहीं हुआ तो बच्ची कहाँ गई थी स्कूल से? फिर आप इसकी इंक्वायरी करवाइए। स्कूल डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। स्कूल डिपार्टमेंट हम अपने बच्चों को किसके लिए छोड़ते हैं? चाहे वो वकील हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, गलत बात तो गलत और सत्य की हमेशा जीत होती है। थोड़ा देर जरूर लगेगी, आप लोगों को यही परेशानी होती है कि न्याय देर से मिलता है, तो थोड़ा सा पट्टी बंधिए ना। लेकिन पट्टी तो बंधी है मैम, पर बच्ची छोटी है, 4 साल की है। जितनी भी वीरांगना सभी बहनें खड़ी हैं, न्याय दिला के ही रहेंगी। हमने 1 से लाख तक सोच लिया, जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम सब ऐसे ही खड़े रहेंगे। सभी ट्रस्ट संस्थाओं से, सभी अपने अपने फाउंडेशनों से जुड़ी हुई महिलाएं सब जुड़ी हुई हैं। जब तक एक पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा, वो भी कृष्ण भगवान बांके बिहारी जैसी नगरी में ऐसे हो रहे हैं, दर्दनाक शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं, तो और कहाँ की क्या हम सोचेंगे? बताओ। मथुरा नगरी तीनों लोगों से निराली कहे जाने वाली है। मथुरा नगरी में ही रक्षक ही भक्षक बन के बैठे हैं। इनके लिए लग रहा है, लेकिन भक्षक हर जगह पर है, तो भक्षक के ऊपर भी अंकुश होना चाहिए ना। भक्षक कहाँ नहीं है? और जल्दी से जल्दी आप ये बताइए, सब जगह राम भक्त तो नहीं होते, कहीं रावण भी होता है। तो जहाँ रावण होता है वहाँ के राम तो हनुमान भी तो होते हैं, वहाँ सीता जैसी औरतें भी तो होती है। वहाँ बुराई भी है, वहाँ सत्यता है, वहाँ बुराई भी है। एक तरफा मत देखिए। क्या मामला है पूरा और क्या कार्रवाई अभी तक है? ये थाना बलदेव से संबंधित प्रकरण है, जिसमें कुछ दिन पूर्व जब एक बच्ची अपने स्कूल से वापस लौटी तो उसके इंजरी थी, जिसको देख करके परिवार ने आशंकित होकर पुलिस को सूचना दी और उसके बाद उनकी तहरीर पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा थाने पर पंजीकृत कर लिया गया था। परिवार का आरोप स्कूल पर है। स्कूल में एक मैडम है और जो जिनका स्कूल है उनके पति, उन दोनों पे उनके द्वारा आरोप लगाया गया है। इस संबंध में अब तक की जांच जो पुलिस द्वारा की गई है उसमें CCTV फुटेज स्कूल का देखा गया। उसमें अब तक की जो जानकारी हुई है उसमें वैसा कुछ विशेष उसमें प्राप्त नहीं हुआ और घटना से संबंधित कोई पुष्टिकारक साक्ष्य उसमें नहीं मिले थे। परिवार द्वारा आज यह बताया गया कि जो स्कूल का CCTV फुटेज है वो कहीं से उसमें छेड़छाड़ की गई है। तो इस संबंध में भी इनको आश्वस्त किया गया है कि उसकी जांच करा ली जाएगी, फोरेंसिक जांच भी करा ली जाएगी और परिवार के साथ आज पुलिस टीम के द्वारा बैठकर पूरे CCTV फुटेज को देखा जाएगा। जो फुटेज में आता है उसके आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। चोट किस प्रकार से आई इस संबंध में जांच अभी भी प्रचलित है। स्कूल में घटना हुई है या नहीं हुई है इस बात की पुष्टि CCTV को देख के पुनः कराई जा रही है और जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।